हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक्सेल के पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये देखिए, ये मैं लेकर के आया हूँ को पार्ट 3 में एक्सेल क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो चल रही है उसका मैं आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है। मतलब एमएस एक्सेल में ऑटो सम करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है। तो हमारे ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बराबर, शिफ्ट प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस प्लस या ऑल्ट प्लस बराबर। तो हमारा राइट आंसर है ऑल्ट प्लस बराबर। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में फाइंड करने का क्या शॉर्टकट होता है। मतलब फाइंड करने के लिए हमें किस शॉर्टकट का यूज करना पड़ता है एमएस एक्सेल में। तो हमारे ऑप्शन है कंट्रोल जी, कंट्रोल के, कंट्रोल एच या कंट्रोल एफ। तो हमारा राइट आंसर है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से हम फाइंड करते हैं। एमएस वर्ड में भी हम कंट्रोल एफ से ही फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है एमएस एक्सेल में। रिप्लेस करने की क्या शॉर्टकट की होती है। तो इसके ऑप्शन है कंट्रोल एच, कंट्रोल जी, कंट्रोल एफ या कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई वर्ड। रिप्लेस का मतलब होता है एक वर्ड हटा करके दूसरा वर्ड डालना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस जी की का क्या प्रयोग होता है। मतलब कंट्रोल जी से क्या होता है। इसके ऑप्शन है हमारे हाइड रो को हाइड कर सकते हैं, या सिलेक्ट कॉलम कर सकते हैं, या हाइड कॉलम कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कंट्रोल जी से हम इनमें से ना हाइड कर सकते हैं ना सिलेक्ट कॉलम कर सकते हैं। तो इनमें हमारा राइट आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल जी से वैसे गो टू होता है। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस 9 या कंट्रोल प्लस 2। तो हमारा राइट आंसर है कंट्रोल प्लस 9। देखिए इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैं एक बार आपको साफ करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस 9 हमारा राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस 9 से रो को हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कॉलम को हाइड और रो को हाइड। कॉलम को हाइड करने के लिए होता है, इसका राइट आंसर है कंट्रोल डी, कंट्रोल ओ। इसका राइट आंसर है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से हम हाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ये परीक्षा में बार बार आते हैं। तो आपका मेरा आपसे यही आशय है कि आप इसको बिल्कुल ढंग से समझ लें, जिससे आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अब हम चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस और ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस और ये जो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लस करके इसका यूज होता है। और अब हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इंसर्ट कॉलम डेट के लिए, इंसर्ट करंट टाइम के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए या कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है इंसर्ट करंट डेट। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस की का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट पी। ये हमारा नौवां क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो चार्ट बनाने के लिए ऑल्ट प्लस F1 या और F11। दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट शिफ्ट F1, तीसरा ऑप्शन है ऑल्ट शिफ्ट F4। तो हमारा राइट आंसर है ऑल्ट प्लस F1 या और F11। मतलब इन दोनों में से ये दोनों ही ऑप्शन है, ऑल्ट प्लस F1 और F11। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन था हमारा, एमएस एक्सेल में ऑटो सम करने की क्या शॉर्टकट होती है कि इसका आंसर था कंट्रोल प्लस बराबर। दूसरा क्वेश्चन था, एमएस एक्सेल में फाइंड करने के लिए इसका आंसर था कंट्रोल एफ।
तीसरा क्वेश्चन था हमारा रिप्लेस करने के लिए MS एक्सेल में, इसका क्वेश्चन राइट आंसर था कंट्रोल H। चौथा क्वेश्चन था MS एक्सेल में कंट्रोल G की का क्या यूज होता है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर था इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था Ctrl+F9। Ctrl+F9 से हम हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए, इसका राइट आंसर था Ctrl+O। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, MS एक्सेल में करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए इसका राइट आंसर क्या था, Ctrl+, और ये जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है Ctrl+। अब हम आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल में Ctrl+ की का क्या प्रयोग किया जाता है, तो इंसर्ट करंट डेट के लिए, इंसर्ट करंट डेट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नौवां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए Ctrl+Shift+P का, इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+P। 10वां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था Alt+F1 या F11। इन दोनों का यूज़ किया जाता है, Alt+F1 और F11। तो चलिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, अब आप इन 10 क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा आगे। ये मेरा तीसरा पार्ट आ चुका है, चौथा पार्ट भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।